अभी रिसेंटली जब रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हुआ, बकर नेटवर्क ने सर एक पोल किया और बकर की पब्लिक से पूछा कि रमज़ान मुबारक के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ है, कमी हुई है या बराबर ही चल रहा है। तो 80% ज़्यादा लोग जो हैं उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो आपकी टीम सर इस हवाले से जो काम कर रही है, आप मुतमईन हैं कि हाँ भाई पब्लिक की जो शिकायत हैं उनको रोकने में भी कामयाब हो रहे हैं और मसनूई महंगाई को भी ख़त्म कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट रेड चैनल भकर नेटवर्क। जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ तो उसके बाद से हमने देखा कि भकर के अंदर जो अशिया खुर्दनोश थी, हुकूमत ने कोशिश की कि उनको उनकी कीमतों को मज़ीद कम किया जाए, जबकि जो दुकानदार थे या जो सेल करने वाले थे उन्होंने कोशिश की कि हमेशा की तरह जो महंगाई है उसको अरूज पर पहुँचा दिया जाए। और इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक शुरू होने के साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए कि जिनका डायरेक्टली पब्लिक को फ़ायदा हुआ, चाहे वो अशिया खुर्दनोश थी, चाहे वो रोज़ादारों के लिए बेनिफिट्स थे या चाहे वो रमज़ान सस्ता बाज़ार थे। तो इन तमाम तर मामलात के ऊपर कि महंगाई कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई है, या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जो अहकाम थे उनके ऊपर किस किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिप्टी कमिश्नर भकर हैं वो किस तरीके से अहलियान भकर को रिलीफ देने के हवाले से, अहलियान भकर को हुकूमत की तरफ से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो वहाँ उन तक पहुँचाने के हवाले से क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना है कि आपके नज़दीक रमज़ान मुबारक शुरू होने के बाद भकर के अंदर जो मसनूई महंगाई होती है उसके अंदर इजाफा हुआ है या महंगाई कम हुई है, या पहले वाले ही हालात चल रहे हैं। और अगर आपको कोई शिकायत वगैरह है तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर शेयर कर देनी है, ताकि डिप्टी कमिश्नर भकर जो हैं मोहम्मद अशरफ साहब, ये शिकायत उन तक पहुँचे और वो उसका अजाला करने के लिए इकदाम उठा सके। थैंक यू सो मच सर, आपने भकर नेटवर्क को टाइम दिया। सबसे पहले तो सर आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे उन कामों के हवाले से जो आप भकर के आवाम के लिए दिन रात कर रहे हैं, मसनूई महंगाई को रोकने के हवाले से कर रहे हैं, या जो आपने बड़ा सक्सेसफुली जो तजावज़ात के खिलाफ एक ऑपरेशन किया है उसको देखा, बड़ी पब्लिक भी खुश है, ताजर भी खुश हैं। बट अब जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होता है, अनफॉर्चुनेटली मुल्क भर की तरह भकर के अंदर भी जो मसनूई महंगाई है उसके हवाले से काम शुरू हो जाता है, और वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने बड़े सख्ती से इसको रोकने के हवाले से अहकाम जो जारी किए हुए हैं। थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए क्या सीन चल रहा है रमज़ान मुबारक के हवाले से, और महंगाई को कंट्रोल करने के बारे में करने के लिए जो आपकी टीम है किस तरीके से वर्क कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली चूँकि रमज़ान का जो पहला अशरा है स्पेशली, उसके अंदर हमारे यहाँ जो फ्रूट है और 2-3 जो वेजिटेबल्स रिलेटेड आइटम्स हैं, अनियन है, उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, बट अकॉर्डिंगली जो है ना वो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शंस दी। हमने बाज़ार के अंदर जो है ना वो अपना प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो है उनको वहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। कंटिन्यूसली एक मैजिस्ट्रेट हमारा वहाँ पे मौजूद रहता है। मैं भी रेगुलरली बाज़ार को विज़िट कर रहा हूँ, इसी तरह एसी साहबान हैं वो भी विज़िट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है क्रैकडाउन वाली, उसको हमने अपनाया हुआ है। तो वी आर नॉट अलाउइंग कि कोई आर्टिफिशियल किस्म की जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट की जाए। सेम गोज़ विद दी जो है ना वो हमने फिर इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए सहूलत बाज़ार लगवाया। सहूलत बाज़ार के अंदर जो है ना वो यहाँ के जो हमारे शॉपकीपर्स थे वो करियाने की जो सारी चीज़ें हैं दे आर सेलिंग एट होलसेल रेट, और उसी तरह जो है वो जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं उनके साथ हमने उनको जो हमारा तय पाया, वो जो मार्केट का रेट है वो उससे 20% बिलो पे जो है ना वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है इन दिस रिगार्ड वो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि इसको सिर्फ हम नहीं मॉनिटर कर रहे, गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज हैं वो भी मॉनिटर कर रही हैं। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुल कि स्लाइड सी वेरिएशन कहीं एक आध जो मैंने आपको पहले आइटम बताई जो अनियन है उसकी हद तक इशू था, उसको भी आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो कंट्रोल कर लिया। तो थिंग्स आर गोइंग वेल। बाकी फिर जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। थोड़ा सा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने निगहबान प्रोग्राम एक स्टार्ट किया है, और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि वो अगर पब्लिक तक पहुंचता है तो पब्लिक को डेफिनेटली उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि हमारी पब्लिक को वो अवेयरनेस नहीं है, वो गाइडलाइन नहीं है जो उनके पास होनी चाहिए थी। उसमें इस तरह हुआ था कि हमने जो है ना वो एक पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के नाम से एक सर्वे
कंडक्ट किया था जो पिछले 6 माह से चल रहा था, उसके अंदर को 100 के करीब क्वेश्चंस थे। वो हम जो भी एप्लीकेंट था उससे वो क्वेश्चंस का आंसर लेते थे, वो फिल करते थे। उसके बाद फिर जो है ना वो लाहौर के अंदर ही उस डाटा की शिफ्टिंग हुई। उसके जो अब बेनिफिशरीज हैं उस बेनिफिशरी के नाम वो चेक है, पे ऑर्डर है, उस पर CNAC भी लिखा हुआ है, उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है। उसको ना मैं जो है ना वो इनकैश करवा सकता हूँ, ना जो है ना वो उसको काजी साहब करवा सकते हैं, ना आप करवा सकते हैं। वो उसने उस ओमनी वाले के पास या अल्फा वाले के पास या जो भी रिटेलर है उसके पास जाना है और वो उसी के नाम पे ही वही पर्सन जो है वो उसको इनकैश करवा सकता है। तो वो 10,000 है फॉर ईच। और ये वो लोग हैं जो बिस्प के साथ नहीं थे। फाइन, ठीक ये है। बिस्प वाले लोग जो है उनको गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिया था। ठीक है। और दूसरा फिर अभी चूंकि हमारा थोड़ा सा यहाँ पे बिस्प की वजह से जो हमारे ओमनी वाले थे उनकी एक बिहेव ना करने की आदत थी कि उन लोगों को जो है ना वो उनसे डिडक्शंस करते थे, इलीगल डिडक्शंस थे। हाँ, तो उसमें फिर परसों हमें एक केस रिपोर्ट हुआ बकर के अंदर शहर, वो हमने बंदा अरेस्ट किया, उसके खिलाफ FIR भी दी। फिर एक केस हमें कल कलूरकोट के अंदर रिपोर्ट हुआ, वो बंदा भी हमने वहाँ से जो है ना वो अरेस्ट करवाया और उसके खिलाफ और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की। तो इसमें भी गवर्नमेंट का बड़ा जो है ना वो क्लियर है। सुबह फिर कल भी हमने की थी जो इनके ओमनी जो इनके हैं बैंक वाले इंचार्जेस हैं, जो जोन मैनेजर हैं, उनके साथ आज मॉर्निंग में भी हमने दोबारा मीटिंग की है। तो हमने उनको भी सेंसिटाइज किया है कि आप ये जहाँ पे वो पैसे दे रहा है वहाँ पे कैमरा लगवाएं, फाइन, सो दैट कि वहाँ पे नजर आए कि किसी बंदे को कितने पैसे मिल रहे हैं या खातून को पैसे मिल रहे हैं, उसके अंदर कोई भी बंदा जो है वो इलीगल डिडक्शन ना कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी रिसेंटली जब रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हुआ, बकर नेटवर्क ने सर एक पोल किया और बकर की पब्लिक से पूछा कि रमज़ान मुबारक के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ है, कमी हुई है या बराबर ही चल रहा है। तो 80% ज़्यादा लोग जो हैं उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो आपकी टीम सर इस हवाले से जो काम कर रही है, आप मुतमईन हैं कि हाँ भाई पब्लिक की जो शिकायत हैं उनको रोकने में भी कामयाब हो रहे हैं और मसनूई महंगाई को भी ख़त्म कर लिया? जी बिल्कुल, जो है ना वो वी आर सेटिस्फाइड कि हम एफर्ट कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट्स हमारे जो है ना वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। हमने अपना नंबर जो है वो सर्कुलेट किया हुआ है कि अगर किसी बंदे को शिकायत है तो ही कैन अप्रोच अस, ही और शी बोथ कैन अप्रोच अस। वी आर अवेलेबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी जो भी उसको कल्प्रिट होगा, जो वायलेटर होगा। वो आप चलें। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे बकर की पब्लिक को, बकर की आवाम को? डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ क्या कहना चाहेंगे? मैसेज सिर्फ ये है कि हम तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं। जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए है। तो अगर किसी को कोई इशू है तो ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, तो ज़रूर हमें बताएं। बजाय इसके कि किसी ने जो है ना वो खुद अज्यूम करना है कि गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, तो डेफिनेटली होर्डिंग और ये वाले एलिमेंट्स जो है ना वो रमज़ान के अंदर बढ़ जाते हैं। हम उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन भी कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा अफेक्टी है तो ही शुड अप्रोच अस सो दैट कि हम उसको जो है ना वो उसका जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर सकते। थैंक यू सो मच सर, आपने बकर नेटवर्क को टाइम दिया। जी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साहब थे, इनके साथ हमने गुफ्तगू की और कोशिश की कि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के जो मसाइल हैं वो उनके सामने रखें और इनकी जो एफर्ट्स हैं वो आपके सामने रखें। आपने सपोर्ट ज़रूर करना है बकर गवर्नमेंट को अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कुछ मुस्बत कर रही है, और आपने अपनी उन शिकायत का इजहार भी ज़रूर करना है कि जो आपके दिल में है, जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बाजार जाके। बहुत सारी दुआ में याद रखिए कि जल्दी एक नए प्रोग्राम साथ आपके में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।